गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज आपकी एसएसटी की क्लास है जिसमें कि हम आपके सबसे पहले सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिविक्स में आपका जो लेसन 26 है वो क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और अपने सिविक्स में लेसन 26 व्हाट इज डेमोक्रेसी को निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको जैसे पता है कि डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, यानी कि लोकतंत्र। जैसे कि आपको पता है कि आप जिस देश में रह रहे हैं यानी कि भारत, वहाँ पर भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, यानी कि लोग वहाँ पर अपना वोट देते हैं और उसी के आधार पर जो है सरकार बन के आती है और उस सरकार में जो हम लोग हैं वो अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, तो भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो अब हम इस लेसन के अंदर यही सब चीजें पढ़ेंगे कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के अलावा और कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो विश्व में पाई जाती हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर अब समझेंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। तो इसमें ये बताया गया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट गिव्स द पीपल द पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है वो क्या है कि ये लोगों को पावर देता है कि वो अपनी गवर्नमेंट को चुन सके। ठीक है, कंट्रोल इट एंड ऑल्सो टू रिमूव इट फ्रॉम पावर, और लोगों को उसके चुनने के साथ साथ उसे कंट्रोल करने की और उसे शासन से हटाने की शक्ति भी देता है। The periodic elections conduct in the democratic countries allow the citizens to choose their representative, thereby taking part in the functioning of the government. It is easy for the people to express their opinions and grievances in a डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, तो अब आपको पता है कि लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, तो ये लोगों के लिए आसान होता है कि वो अपने ओपिनियंस जो है उस सरकार के सामने आसानी से रख सके। ठीक है, द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑल्सो इंश्योर दैट देयर इज नो मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर बाय एनी पर्सन और पार्टी। ठीक है, अगर किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार होगी तो वहां पर किसी एक पार्टी का जो मोनोपोलाइजेशन यानी कि एकाधिकार स्थापित नहीं होता है। The political parties have to compete to from the government, and if they do not fulfill their promises to the citizens after they came to power, then they might not be given another chance in the next election। ठीक है, जो भी पार्टीज होती हैं वो चुनाव लड़ती हैं और उसके बाद वो पावर में आती है, अगर उनके द्वारा जो प्रोमिसेस किए गए हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाती है तो वो अगली बार जो है सत्ता में नहीं आती है। Another important aspect of democracy is the emphasis it gives to the right of the citizen। ठीक है, डेमोक्रेसी का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें जो लोगों के अधिकार होते हैं उसको अधिक महत्व दिया जाता है। Any democratic government cannot neglect the constitution of the country and has to uphold the constitutional values of the country। ठीक है, कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार होगी वो संविधान को जो है नजरअंदाज नहीं कर सकती, उसको उसके अनुसार ही काम करना होता है। द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ठीक है, आपको पता है कि 3 स्तर पर भारत में जो है सरकार काम करती है। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, also prevents any organ of the government from become too powerful। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये 3 पार्ट्स में बटे होते हैं तो कोई भी जो पार्ट होता है वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाता है। पावर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड एट द नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स, और जो शक्ति है वो आपकी जो है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और जो लोकल लेवल होता है, 3 लेवल्स पर जो होती है वो डिवाइडेड होती है टू इंश्योर दैट द सेंटर डज नॉट होल्ड एक्सेसिव पावर, जिससे कि सेंटर के पास जो है वो पूरी की पूरी शक्ति ना आ सके। ठीक है, पीपल कंट्रोल द गवर्नमेंट थ्रू क्रिटिसिज्म एंड फीडबैक विच आर टू वाइटल मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोग जो है गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं, या तो उसकी आलोचना करके या अपने फीडबैक्स देके जो है वो गवर्नमेंट को जो है कंट्रोल करते हैं, डेमोक्रेसी में अपने जो है सुझाव रखते हैं। द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट गेट क्लोजली एग्जामिन्ड बाय द पीपल थ्रू मीडिया एंड द अपोजिशन पार्टी। ठीक है, जो भी पॉलिसीज जो है हमारी सरकार बनाती है उस पर पैनी निगाहें किसकी होती है, जो कि अपोजिशन पार्टी होती है और जो मीडिया होता है उसकी होती है। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी तो आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फॉर्म के बारे में पढ़ा, अब आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। वो क्या है, We should know that even though democracy is the most common form of government। ठीक है, आपको पता है कि डेमोक्रेसी तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है,
देयर यूज टू बी एंड स्टिल आर कंट्रीज विच हैव नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन इसके अलावा अभी भी कई ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। वी विल नाउ रीड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहले आपकी क्या है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट क्या होती है? अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कैन बी स्टडीड अंडर टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप। ठीक है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? टोटलिटेरियन गवर्नमेंट यानी कि एकाधिकार होता है, इसमें डिक्टेटरशिप होती है यानी कि तानाशाही होती है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि सैनिक तानाशाही होती है। In an authoritarian government, all the powers lies in the hands of a single person or a single group of people। ठीक है, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर यानी कि शक्ति होती है वो तो या तो एक व्यक्ति के पास होती है या सिंगल एक ग्रुप के पास होती है। देयर इज नो डिवीजन ऑफ पावर इन सच अ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जो पावर का डिवीजन नहीं होता, जैसे कि आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में पावर का डिवीजन होता है, लेजिस्लेचर में होता है, एग्जीक्यूटिव में होता है, जुडिशरी में होता है, सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है, लोकल लेवल पर होता है। जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है उसमें कहीं पर भी पावर का जो है डिवीजन नहीं होता है। देयर इज नो इलेक्शन टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। यहाँ पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। एंड दस द पीपल डू नॉट हैव अ से इन द रनिंग ऑफ द कंट्री, और लोगों को उसमें कुछ भी अपने राय रखने का अधिकार नहीं होता। द गवर्नमेंट इंजॉय मैक्सिमम पावर्स एंड निग्लेक्ट्स द व्यूज एंड एस्पिरेशन ऑफ द मासेस। ठीक है, इसमें जो सारी शक्ति है वो सरकार ही उसका नियंत्रण करती है और जो आम जनता होती है उसको अपने विचार रखने का अधिकार नहीं होता। एट टाइम्स इवन डिनाइंग देम ऑफ बेसिक राइट्स लाइक फ्रीडम एंड लिबर्टी, यानी कि उनके जो बेसिक राइट्स होते हैं यानी कि लिबर्टी और जो फ्रीडम होती है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। द गवर्नमेंट यूजेस द मिलिट्री टू सप्रेस डिसेंट्स एंड ऑल्सो द कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल्स लाइफ। और जो गवर्नमेंट है वो लोगों को दबाने के लिए या तो सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करती है, ठीक है, जिससे कि उनका लोगों के जो जीवन क्षेत्र है उस पर पूरा अधिकार रह सके। अब आ रहा है आपका टोटलिटेरियन गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही। ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट अ सिंगल इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रोल्स द होल कंट्री। इसमें भी क्या होता है, जैसे कि अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में होता है, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप में भी किसी एक व्यक्ति या किसी एक ग्रुप का ही जो होता है नियंत्रण होता है। दे ऑल्सो एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर बोथ द प्राइवेट एंड पब्लिक एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजन्स लाइफ। ठीक है, अब जो इसमें क्या होता है, जो ये पब्लिक की प्राइवेट और जो पब्लिक एस्पेक्ट्स होते हैं सिटीजन लाइफ्स के उसको कंट्रोल करती है। द मीडिया इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो मीडिया होता है उस पर भी किसका अधिकार होता है? गवर्नमेंट का अधिकार होता है। विच आल्सो इम्पोजेस रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये किस पे नियंत्रण करते हैं? लोगों के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशंस है उस पर ये पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं। जर्मनी अंडर अडोल्फ हिटलर, इटली अंडर मुसोलिनी एंड सोवियत यूनियन अंडर जोसेफ स्टालिन वर टोटलिटेरियन स्टेट्स। ठीक है, इसमें आपको टोटलिटेरियन स्टेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया जो अडोल्फ हिटलर के समय पर क्या था? टोटलिटेरियन था पूरी तरह से। इटली जो था मुसोलिनी के समय में, और सोवियत यूनियन किसके उसमें था? जोसेफ स्टालिन के समय में। ठीक है, except for Stalin's era which continues till the 90s 50s, the other exist before the second world war। ठीक है, जो स्टालिन का समय था वो 1950 तक चला और जो उससे पहले के थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले थे। Excessive use of violence and complete control over the media are common features of these states। ठीक है, इसमें क्या होती थी? एक्सेसिव स्तर पर जो वायलेंस यानी कि हिंसा होती थी और पूरा का पूरा जो मीडिया पर नियंत्रण होता था वो किसका होता था? इस गवर्नमेंट का होता था। रिसेंट डिक्टेटर इंक्लूड सद्दाम हुसैन ऑफ इराक, निकोल सिस्कस ऑफ रोमानिया एंड किम जोंग सेकेंड ऑफ नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसमें जो डिक्टेटर थे उनका, जैसे कि आपने सद्दाम हुसैन का नाम सुना होगा, और जो अभी आपका उत्तर कोरिया में है किम जोंग सेकेंड। ठीक है, ये जो है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? टोटलिटेरियन के। ठीक है, अब है आपका मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आप क्या समझते हैं? मिलिट्री डिक्टेटरशिप is a form of totalitarianism in which the military controls all the powers of the state। ठीक है, इसमें क्या होता है? मिलिट्री की तानाशाही होती है, जो भी सारी पावर्स होती है उस पर किसका अधिकार होता है? आपकी मिलिट्री का अधिकार होता है।
दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिव्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रवाद की भावना पर ज्यादा बल दिया जाता है। राइट ऑफ द पीपल लाइक राइट टू एक्सप्रेशन ओपिनियंस एंड टू फॉर्म यूनियंस आर डिनाइड टू द पीपल, ठीक है, इसमें जो लोगों के अधिकार होते हैं कि वो अपने ओपिनियंस रख सके, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, एक जगह पर इकट्ठे हो सके, उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। द मीडिया एंड जुडिशरी आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, और मीडिया और जुडिशरी पर भी किसका नियंत्रण होता है, स्टेट का। मैनी कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया हैव एक्सपीरियंस मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप आपको कहाँ देखने को मिलती है, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में, ठीक है। दीज गवर्नमेंट जस्टिफाई देमसेल्व्स बाय arguing that they brought about political stability in these countries which were reeling under chaos, ठीक है। अब ये इस चीज के पीछे सैनिक जो तानाशाही है उसके पीछे क्या रीजन देते हैं, कि वो ये रीजन देते हैं कि यहाँ पे ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेके आ रहे हैं जो यहाँ पे खतरे में है। एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। अब पूरी तरह से जो राजतंत्र है वो क्या है, इन एन एब्सोल्यूट मोनार्क द एब्सोल्यूट पावर लाइज इन दी हैंड्स ऑफ अ किंग और अ क्वीन, ठीक है, इसमें जो राजतंत्र में जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, किंग या क्वीन के पास होती है। बीइंग अ हेरिडेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पावर पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट इन द रॉयल फैमिली, ठीक है। अब इसमें राजशाही में क्या होता है, ये हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत होती है, जिसमें शक्ति एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है उन्हीं की फैमिली के अंदर। The masses do not have a say in who they want to be ruled by, ठीक है, मासेस को ये कहने का अधिकार नहीं होता कि उनके ऊपर कौन शासन करेगा, यानी आम जनता ये तय नहीं कर पाती कि उनके ऊपर कौन शासन करेगा। There are no opposition group in the government and thus the monarch holds unlimited. Most of these have symbolic parliaments but they can be dissolved by the monarch, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होती, जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि बहुत सारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट मोनार्की राजतंत्र होता है उसमें कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। इसमें सिंबॉलिक पार्लियामेंट होती है लेकिन उसको भी जो डिसॉल्व यानी कि खत्म कर दिया जाता है इन मोनार्क के द्वारा। एट प्रेजेंट countries like Brunei, Swaziland and some Middle Eastern countries have absolute monarch, ठीक है। जो ये आपका स्वाजीलैंड है और मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर अभी भी आपको जो है एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिलती है। अब आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि संवैधानिक जो राजतंत्र है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। A constitutional monarch also has a king or a queen as the head of the government, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में भी जो हेड होता है वो एक क्वीन या किंग होता है। But unlike in an absolute monarchy, the constitutional monarch function within a written or unwritten constitution, ठीक है। अब एब्सोल्यूट मोनार्क और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में सिर्फ इतना फर्क होता है, जो यहाँ का मोनार्क होता है वो संविधान के अनुसार काम करता है, जो कि लिखित होता है या लिखा हुआ नहीं होता, अनरिटन होता है, ठीक है। Thus the power of the monarch is limited, इस कारण से जो मोनार्क की जो पावर हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है। In such a monarch, the parliament headed by the prime minister runs the government. The monarch remains a ceremonial head and has certain power which can be exercised only during an emergency, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट को रन करता है और मोनार्क की पावर जो होती है वो सीमित हो जाती है और जो वो उसको जो इमरजेंसी के टाइम पर ही कुछ पावर इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, डेनमार्क, जापान, जॉर्डन, मोनाको एक्सेट्रा फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। ये जो देश हैं जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, स्पेन हो गया, डेनमार्क हो गया, जापान हो गया, जॉर्डन हो गया, इनमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है। On the other hand, countries like Australia and New Zealand, which are part of the Commonwealth, recognize the Queen of England as their monarch, ठीक है। आपने कॉमनवेल्थ का नाम सुना होगा, उसी के जो पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है और इनको जो है ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है इनकी मोनार्क है। सेवेंथ क्लास, जैसे कि आपने डेमोक्रेसी को समझा, अभी डेमोक्रेसी के फीचर्स को समझा, ठीक है, और डेमोक्रेसी के अलावा और कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म है उनको समझा, ठीक है। तो बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी हम जो है इसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग को समझ लेते हैं, जो आपको आज की डेट में अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, ठीक है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में हार्ड वर्ड्स जो है, सबसे पहला है डेमोक्रेसी, सेकेंड वन इज लेजिस्लेचर, थर्ड इज एग्जीक्यूटिव, फोर्थ इज जुडिशरी,
फिफ्थ वन इज अथॉरिटेरियन, सिक्स वन इज टोटलिटेरियन, सेवन इज मोनार्की, एट इज कम्युनिस्ट, नाइन्थ इज मोनोपोलाइजेशन, जो 10वां है वो है आपका इंडिविजुअल। ठीक है, अब इसके वर्ड मीनिंग पे आ जाते हैं। वर्ड मीनिंग में है, पहला है सिटीजन। सिटीजन का मतलब क्या होता है? नागरिक। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, अथॉरिटेरियन यानी कि सत्तावादी, डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, मोनार्की यानी कि राजतंत्र, कम्युनिस्ट साम्यवादी, डिग्निटी का अर्थ होता है गरिमा, और मोनोपोलाइजेशन का अर्थ होता है एकाधिकार। ठीक है 7th क्लास, इसको आप आज की डेट में अपनी कॉपी में हार्ड वर्ड्स और जो वर्ड मीनिंग है उसको नोट डाउन करेंगे, और इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है मैं वो आपको सेंड कर दूंगी, उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे।